कर दे। रोहन, रोहन लाइव कर दे। लाइव। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आशु सैनी, शशि शेखर, कुलदीप, जया सिंह, सोनू सिंह, असरफी, गोपाल, अभिषेक, चंद्रवास, दीपक पंचाल, चंद्रभ, किशन, विवेक, नेहा वर्मा, छोटू, दीपक पांचाल, दीपक कुमार, अभिषेक, अश्वनी, अंकुल, रोनी, राजेश, राजेंद्र, प्रेम कुमार, अमन कुमार, रिंकू, अविनाश, अभिषेक, दिकस, मिस्टर सुधीर सिंह, प्रेम, प्रिंस, शालिनी, गौरव, शेषनाथ, नीरज, आंचल, सुनीता, बिमलेश, अजय यादव, नीतीश, जितेंद्र, हरेंद्र, आशु, मिस्टर राज, चलो बहुत सारे बच्चे हैं, कपिल कटारिया, सभी को नमस्कार। एसएससी सीजीएल में न्यूमेरिकल भी आते हैं कि नहीं? एसएससी सीजीएल वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, जो जितने बच्चे लगातार भेज रहे हैं, लक्ष्मण, सुशांत, सबको राम राम, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चों के नाम ले दिए। जनरली हम क्या करेंगे, हर क्लास में इतने सारे बच्चों का नाम नहीं लेंगे। जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप उसका आंसर सही देंगे तो उन बच्चों का नाम मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है? तो एक तो ना क्लास में कोई बच्चे पूछेगा नहीं सर मेरा नाम नहीं लिया है, क्योंकि तो लगातार नाम आ रहे हैं बच्चों के, तो सबके नाम लेना क्लास आसान नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज, एक बात आप और समझेंगे, राजकांत यादव जी, नहीं ये ऐप पर क्लास चल रही है आपकी अभी। न्यूमेरिकल जो है, एक तो रेल वाले बच्चे, मैं दोबारा बता देता हूँ, बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर आप एनटीपीसी की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल भी देखना, छोटे मोटे वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। हरियाणा के अंदर जो पेपर होते हैं हरियाणा के, उसके अंदर वो न्यूमेरिकल पूछ लेता है, सीडीएस में न्यूमेरिकल पूछ लेता है, सीएपीएफ में न्यूमेरिकल पूछ लेता है, एनडीए में एक्स ग्रुप में। लेकिन अगर आप केवल एसएससी की और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आएगा, वो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, वो केवल थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान देंगे। दूसरी चीज़, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है वो, ठीक है? दूसरी चीज़, सर होम पेज पर टाइम 2:30 बजे दिखा रहा है, नहीं 2:30 बजे नहीं दिखा रहा होगा, बच्चे 1 बजे दिखा रहा होगा। एक सेकेंड रोहन, बच्चे कह रहे हैं होम पेज पर 2:30 बजे टाइम दिखा रहा है। होम पेज पे कह रहा हूँ मैं, होम पेज पे देखता हूँ तुम्हारा रोज का कुछ ना कुछ। ये जो बच्चा बोल रहा ना होम पेज पर अगर 1 बजे हुआ ना, इसकी पिटाई होगी आज, मुर्गा बना के पिटाई करेंगे इसकी। हमें एनटीपीसी वाले जो बच्चे हैं वो सब बच्चे, महेश, अविनाश यादव, अमन भदौरिया, विकास कुमार। अच्छा, आपका बैच देखो कौन सा है। अगर आप फिजिक्स स्पेशल 3rd बैच के बच्चे हैं, साइंस स्पेशल 10 बैच के बच्चे हैं, कौन सा आपका बैच है, उस बैच के टाइमिंग देखा करो। क्लास तो मेरी 2:30 बजे भी है, पर वो दूसरे बैच में है, वो पंजाब एंड हाई कोर्ट में क्लिक करना है, सारे हो जाएंगे कवर, ठीक है? चलो, आज मैं जो कुछ चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैंने क्या कहा आपसे, एक तो सीजीएल, सीपीओ वाले बच्चे न्यूमेरिकल वाले पार्ट को स्किप कर देंगे, और एक थोड़ा सा पीसीएस वाले, बाकी सब बच्चे ध्यान देंगे। क्योंकि देखो वैसे तैयारी बच्चे एक बार होती है, आप एक बार ही पूरा पढ़ लो। चैप्टर नाम लिखेंगे मोशन, गति, कॉन्सेप्चुअल है ये। इसमें जो न्यूमेरिकल है, जो आजकल मैं यूट्यूब के ऊपर न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, इस चैप्टर के, जो बच्चों को हवा भी नहीं आ रही बहुत सारों को, वो ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप कर पाएंगे, ठीक है? भाई मोहित जी राणा सर का नहीं पता मुझे, ग्रुप डी में जो मैं बताऊंगा वो सारा करना है। कृष्ण विकर्ण बता दो, कृष्ण का विकर्ण बता दो सर जी प्लीज। भाई देखो, एक तो ना क्लास में मुझे ना कई बार मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ, बच्चों को लगता है सर गुस्सा हो जाते हैं। जो चैप्टर चल रहा हो ना, आप केवल उसी की बात करेंगे। आप एक चीज बताओ,
मैं यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताना शुरू कर दूं, बाकी बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो उनका टाइम खराब होगा ना। आप ये होम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो कि मैं और आप दोनों पढ़ रहे हैं आपस में आमने सामने बैठ के, यहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सब बच्चों ध्यान रखना, लाइव क्लास है भाई, बिल्कुल BRSA में सिलेबस पूरा करवा देंगे। टाइम यूपी बिहार की गारंटी है। यूपी बिहार में 95% से 100% तक क्वेश्चन पढ़ाए हुए नहीं मिले तो आप आके मुझे बोल देना, पूरा मन से पढ़ना। यूपी बिहार का मुझे पूरा डिकोड कर रखा है, वो पूछते क्या है। ऐप में कमेंट नहीं दिखता, सद्दाम कह रहे हैं, ऐप में आपको अपना ही कमेंट दिखेगा, बाकी कमेंट नहीं दिखेंगे। यूट्यूब नहीं है कि आपस में बातचीत करना है, आपने पैसे दिए हैं तो आपको अपना केवल पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। चलो, साइंस स्पेशल नो बैच, साइंस स्पेशल 9 का बच्चा थोड़े ना होगा इस बैच में। इस समय साइंस स्पेशल 9 नहीं है, इस समय कोई बच्चा साइंस स्पेशल 9 का तो नहीं आ गया है। साइंस स्पेशल के 9 की टाइमिंग ही नहीं है ये। साइंस स्पेशल जो 9 बैच है वो नहीं होगा ये, उसका टाइमिंग 2:30 बजे का है। एनटीपीसी में फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा, यूपी बिहार में 100% फंसेगा। ओके, कब से स्टार्ट हुआ? जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, मेरी पहली क्लास है इसमें आज। चलो, इसमें बच्चे मैं स्टार्ट करता हूँ 2 ग्राफ के साथ। अब ना केवल बात नहीं करेंगे, अब यहाँ देखो इतनी बात काफी है। अब मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा ना, इसमें मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, हालांकि आपकी क्लास में थोड़े से मैं न्यूमेरिकल वाला कंटेंट थोड़ा सा बाकी क्लासेस से थोड़ा सा हम डिफरेंट रखेंगे, पर लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है अभी हम उसकी बात कर लेते हैं। पहले ये बच्चे मेरे पास में है एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास में वाई एक्सिस। तो बच्चे यहाँ पे लिखा मैंने टाइम, समय, ये समय लिखूंगा मैं एक्स एक्सिस पे, और टाइम के साथ में किसी वस्तु की पोजीशन, किसी वस्तु की स्थिति कैसे बदलती है वो आएगा वाई एक्सिस पे। ऐसे बच्चे मैं यहाँ पे लिखूंगा पोजीशन, स्थिति, यहाँ पे लिखूंगा बच्चे मैं टाइम, ठीक। सबसे पहले आज का जो मेरा क्वेश्चन है एमपीएसआई वाले बिल्कुल हो जाएगा। अरे भाई, जब तुम्हें एनटीपीसी लेवल तक का मैं पढ़ा रहा हूँ, सीडीएस लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ, तो ये बाकी छोटे मोटिया पेपर तो हो जाएंगे। बस वो बच्चे केवल ये देखेंगे कि अच्छा सर हमारी क्लास 2:30 बजे होगी क्या, आप कौन से बैच के बच्चे हैं। साइंस स्पेशल टर्म में ये बच्चे जो पूछ रहे हैं, ये साइंस स्पेशल, ये मुझे लग रहा है कि गलती से इनकी साइंस स्पेशल 9 वाले भी आ गए क्या इसमें। साइंस स्पेशल 9 वाले बच्चे मत आए भाई इसमें। अभी मैं एक बार देख लेता हूँ, उनका तो अलग चल रहा है क्लास में, उनके में तो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अच्छा, ये 9 वाले अलग हैं। अच्छा, ये आपकी क्लास फ्री चल रही होगी तो आप इस पे आ गए, ओके समझ गया मैं। ये फ्री बैच आपकी ऐप पर भी फ्री चल रही होगी। वो साइंस स्पेशल 9 वाले बच्चों का टाइम आपका 2:30 बजे का ही है, ये क्लास आपके लिए नहीं है, ठीक है। पटवार के बैच का क्या हो रहा है। अब मुझे आप एक क्वेश्चन बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है बच्चे आज का, ये बहुत बिल्कुल बेसिक बातों से स्टार्ट करूंगा मैं, और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना तो शुरू से सीखते हुए चलना। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, आपके पास में 2 ग्राफ हैं, ये पहला ग्राफ आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप ये बताएंगे मुझे कि ग्राफ ए से आपको क्या जानकारी प्राप्त हो रही है और ग्राफ बी से आपको क्या जानकारी मिल रही है। तो ग्राफ ए को देखकर आप क्या बता सकते हैं और ग्राफ बी को देखकर क्या बता सकते हैं। मैंने अभी कल एक क्वेश्चन लिया था ग्राफ वाला यूट्यूब पर रात को, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था, परसों की बात है शायद वो। तो ग्राफ को आपको आज सीखना समझना है, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सीडीएस में ग्राफ आया हुआ, इनमें से बताएंगे ग्राफ नंबर 1 क्या बता रहा है और बी क्या बता रहा है आपको। परमेश यादव सर मेरा कमेंट लो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, कमेंट बाजी पे ध्यान मत दो। तो क्लास 12 का बायो कोई बैच नहीं है। रोहित साहू ने एक आंसर दिया, हमें असरफी ने भी आंसर दिया, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आशु सैनी, नेहा वर्मा, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, जब भी आपके सामने ग्राफ आया करें, देखो अभी तो आसान ग्राफ आ रहे हैं, थोड़े दिन टाइम के बाद में यहाँ पे चीजें बदलूंगा मैं। तो अभी क्या करो ना, आपने रटना नहीं है, आपको एक काम करना है, जब भी आपके पास कोई ग्राफ आए आप उसमें काम क्या करो, उस पर बच्चे 2 पॉइंट ले लिया करो, कहीं पर भी 2 पॉइंट, जहां भी आपका मन करे वहां पर आप 2 पॉइंट ले लेंगे। जैसे आप 2 पॉइंट लेंगे आपका अपने आप से काम हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे बच्चे आप 2 पॉइंट लो ना, अब आप एक काम करना, पहले वाले पॉइंट से एक लाइन डाल दो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे,
एक डाल दो वाई पे, काम खत्म, इतना करके छोड़ दो। दूसरे पॉइंट से एक लाइन डाल दो एक्स एक्सिस पे, एक डाल दो वाई पे, काम खत्म। अब यहाँ पे समझना बात को। आप मुझे एक चीज बताओ, इस एक्स एक्सिस पे लिखा है टाइम, तो आपने देखना कि ये पहला पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो आपको दिख रहा है कि बच्चे टाइम तो आपको बदल रहा है। मान लो कि 1 से 3 बज गए, समय तो बदल रहा है। लेकिन आप वाई एक्सिस में देखो पोजीशन है, लेकिन पोजीशन पे एक ही पॉइंट है, ना तो आपकी पोजीशन घट रही है ना बढ़ रही है, पोजीशन आपकी बदल ही नहीं रही है। यानी समय अगर बदल जाए और पोजीशन वही की वही हो, यानी ना तो आप यहाँ गए ना यहाँ पे गए, अगर समय के साथ पोजीशन बच्चे ना बदले, इसका मतलब है कि आपकी वस्तु रेस्ट पर है, आपकी वस्तु विराम अवस्था में है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये आपको विराम अवस्था का ग्राफ है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखना, सेम काम आप यहाँ पे करो, एक लाइन डाल दो एक्स एक्सिस पे, एक डाल दो वाई पे, ऐसे आप एक लाइन डाल दो इस पॉइंट से एक्स पे, एक डाल दो आप वाई पे। तो इस वाले ग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिखा है टाइम, वाई पे लिखा है पोजीशन, स्थिति। तो आप देखना बच्चे टाइम तो बदल गया, मान लो 1 से बज गए 3, लेकिन पोजीशन भी देख रहे हो बच्चे, पोजीशन ही बदल गई ना। वस्तु भी मान लो कि थी दिल्ली में, अब पहुंच गई आगरा में। तो आपने क्या देखा कि टाइम के साथ में पोजीशन भी चेंज हो रही है। अगर समय बदल रहा हो, स्थिति भी बदल रही हो, यानी कि वस्तु किसमें बच्चे, मोशन में है, गति में है, तो वस्तु है आपकी मोशन में, गति में। अच्छा दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगर आप बच्चे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे अगर आप पॉइंट लेंगे ना, आप बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ ले लो और यहाँ से एक लाइन डालो यहाँ पे और एक लाइन डालो यहाँ पे, तो आप पता क्या देखेंगे कि भाई आपको एक चीज पता है कि ये मान लो 1 सेकंड है, तो ये भी तो 1 ही सेकंड ही होगा, क्योंकि आपने सेम डिस्टेंस से पॉइंट लिए हैं। अगर 1 सेकंड ही है तो 1 सेकंड ही होगा, और जितनी डिस्टेंस ही आएगी उतनी ही डिस्टेंस ही आएगी। अगर समान समय में कोई वस्तु समान दूरी चले, इसके मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। तो हम उसे बोलेंगे एक समान गति का मतलब होता है कि आप समान समय में समान दूरी तय कर रहे हैं। देखो यूनिफॉर्म को और नॉन यूनिफॉर्म को समझना। अगर मैं आपसे कह दूं, यहाँ सुनना ध्यान से, अगर भाई मैं आपसे कह दूं कि भाई आपने 10 बजे चलना शुरू किया, फिर 11 बजे मैंने आपको चेक किया आप कहाँ पे हैं, 12 बजे चेक किया, 1 बजे चेक किया, 2 बजे, तो शुरू में 10 से 11 बजे तक 1 घंटे में आप चले 50 किलोमीटर, 11 से 12 भी चले आप 50 किलोमीटर, 12 से 1 भी बच्चे आप चले 50 किलोमीटर, और 1 से 2 भी चले आप 50 किलोमीटर। लेकिन यह है आप ए, एक दूसरा बंदा है वो 11 से 12 के बीच में चला बच्चे कितना, 60 किलोमीटर, 11 से 12 चला बच्चे वो 30 किलोमीटर, फिर चला बच्चे वो 90 किलोमीटर, फिर चला बच्चे वो 15 किलोमीटर। तो आप एक चीज देखना, इस व्यक्ति ने हर घंटे में समान दूरी तय की। 1 घंटा यहां लगा 50 किलोमीटर, 1 घंटा यहाँ 50, 1 घंटा यहाँ 50, 1 घंटा यहाँ। अगर आप समान अंतराल में समान डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो आपकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। यानी आप यूनिफॉर्म मोशन है, आप एक ही स्पीड से चल रहे हैं, हर घंटे आप 50 चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखना शुरू के घंटे तो आप चल रहे हैं 60, अगले घंटे चल रहे हैं 30, फिर चल रहे हैं 90, फिर चल रहे हैं 15। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये एक असमान गति का उदाहरण है। यानी यहाँ पे आप अलग अलग स्पीड चल रहे हैं, जब मन करा स्पीड बढ़ा ली, कभी घटा ली, कभी बढ़ा ली, कभी घटा ली। मान लो कभी मिल गया आपको जाम, कभी खुला रोड मिल गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर आपके पास पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो कौन सा मोशन होगा, वो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दोनों ग्राफ समझ में आए होंगे। दूसरी चीज, अब जब भी आपके पास मैंने ये ग्राफ आया, इस ग्राफ को बहुत सारे बच्चे देखो गलत तरीके से समझ लेते हैं। वो क्या करते हैं, सनम कुमार यहाँ देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस ग्राफ को समझते हैं, ये लिखा पोजीशन, उन्हें लगता है कि पोजीशन लगातार बढ़ रही है। बच्चे पोजीशन नहीं बढ़ रही, वो लगातार समय बदल रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे समय लिखा हुआ है। आपका ये वाला पॉइंट तो फिक्स हो गया, यानी पोजीशन आपकी वाई एक्सिस पे है, तो पोजीशन आपकी बदल नहीं रही। जैसे यहाँ पे आपकी पोजीशन बदल रही है, इस पॉइंट पे पोजीशन ये है, इस पॉइंट पे पोजीशन ये है, इस पॉइंट पे पोजीशन ये है, तो पोजीशन आपकी बदल रही है और समय भी बदल रहा है। तो और आपको अगर स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यानी आपका होगा ये मोशन कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहाँ पे लगातार टाइम बदल रहा है, पोजीशन नहीं बदली। तो ये ग्राफ किसका बताया मैंने आपको, रेस्ट का, विराम अवस्था का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी। अब दूसरी चीज, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक छोटी सी बात और बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ें समझ में आएंगी तुम्हें भी और मुझे भी। वो देखो क्या,
थोड़ा सा ग्राफ को साफ सा कर देते हैं, गंदा सा लग रहा है। साफ सफाई जरूरी है ना, स्वच्छ भारत अभियान। चलो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जो दोनों मैंने ग्राफ बनाए हैं, पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये ग्राफ बच्चे पोजीशन और टाइम के, इसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ कहेंगे या टाइम पोजीशन ग्राफ कहेंगे? समय स्थिति ग्राफ, बोलो क्या बोलेंगे इसे हम? कौन सा स्टेटमेंट सही है? पोजीशन टाइम ग्राफ कहें इसे कि टाइम पोजीशन कहें, या कुछ भी कह सकते हैं जो मैंने आपके सामने बनाया। दानाराम यादव जी हेलो, और टाइम से आया करो भाई क्लास, मेरी क्लास ठीक टाइम पे स्टार्ट होती है। प्रतीक कह रहे हैं सर कभी फिजिक्स 1 में भी आओ, फिजिक्स 1 खत्म हो गया बैच आपका, तो अभी हम बाकी बैच पे भी फोकस करने दो। नीरज शर्मा, राकेश कुमार, आशु सैनी, नीरज, शशि, मिस्टर रुद्रा, कृष्णा, सोमवंत, राज, संतोष। ओके बच्चे यहाँ पे एक देखना, जितने बच्चों ने कहा सुमित का गलत है, बाकी सबका ठीक है, कि बाकी बच्चे जो कुछ अपने पुराने बच्चे भी हैं वो जानते हैं बात को, कि बच्चे आपको एक चीज़ देखने की, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है? पोजीशन। तो जो चीज़ वाई एक्सिस पे लिखी होगी ना उसे हम लिखते हैं पहले, जो लिखी है एक्स पर उसे लिखते हैं बाद में। तो इन दोनों को हम बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ हैं। इसका फायदा क्या होगा? अगर आपको बात नहीं पता होगी ना तो आप पेपर में फंस जाओगे। नहीं यूट्यूब पर नहीं चल रही भाई जितेंद्र प्रजापति क्लास। मान लो कि पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एक ग्राफ है पोजीशन टाइम के बीच में, अब आपको पता ही नहीं कि पोजीशन को एक्स पे लिखूं कि वाई पे लिखूं, तो जो नाम पहले लिखा गया है वो हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा, जो नाम बाद में लिखा गया है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। हाँ स्पेशल 10 बिल्कुल ठीक है राज सरोज, आई बात में। तो ग्राफ कौन सा होगा हमारा? पोजीशन टाइम। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं आपको रेस्ट की और मोशन की डेफिनेशन पूछ लूं तो आप क्या बोलेंगे? तो राज सरोज आप बोलेंगे कि अगर किसी वस्तु की पोजीशन समय के साथ ना बदले तो वस्तु रेस्ट पे है, किसी वस्तु की पोजीशन समय के साथ बदल रही हो तो वस्तु बच्चे किस में होगी? मोशन में होगी। तो मैं आपको रेस्ट और मोशन जो मैंने आपको पढ़ाया अभी है इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे रेस्ट, विराम अवस्था लिखेंगे। if the position of an object is not changing with respect to time and observer, then this object is called at rest। हिंदी के बच्चे लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय और किसी व्यक्ति के लिए नहीं बदल रही हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय और किसी व्यक्ति के लिए नहीं बदल रही हो तो वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए विराम अवस्था में कहलाती है। तो वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए विराम अवस्था में कहलाती है। अखिलेश कुमार यादव कह रहे हैं मुझे फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आता। आ जाएगा भाई, बिल्कुल पहली क्लास से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। एक तो अगर आपको फिजिक्स जिन्हें कम समझ में आता ना, एक तो लेट लाइव नहीं आना उन्हें। क्लास 1 बजे की 1:20 पर आप लाइव आओगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैथ और साइंस में शुरू के 10-15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? अगर आपने शुरू में 10 मिनट को टीचर कॉन्सेप्ट बता के फिर बाद में क्वेश्चन कराता है, तो अगर आप लेट आए तो क्लास को छोड़कर वहीं पर बाद में उस क्लास को देखो। जब वो क्लास खत्म हो जाएगी तो रिकॉर्ड हो जाती है आपकी ऐप में, तो उसे बाद में देखना, ठीक है। अब बच्चे मैंने यहाँ पे बोला यदि किसी वस्तु की स्थिति समय और ऑब्जर्वर, किसी वस्तु की स्थिति समय और किसी व्यक्ति के लिए ना बदल रही हो तो कहलाएगी रेस्ट पे। एक बार मोशन की डेफिनेशन और लिख लो, फिर मैं ये जो मैंने टाइम समझाया वो तो ठीक है, ये ऑब्जर्वर क्यों लिखा उसे भी समझेंगे हम। लिखेंगे if the position of an object is changing with respect to time and observer, then this object
इज कॉल्ड इन मोशन। हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय और किसी व्यक्ति के लिए बदल रही हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी व्यक्ति और समय के साथ बदल रही हो, तो वह वस्तु गति में कहलाती है। अब देखो, अब आप यहां पे एक बात समझना। आशु नहीं कह रहे सर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, पर मेरे को आपकी एक बात समझ में आ रही है। ओके, आप कोशिश करेंगे तो आएगा, ठीक है। ओके, यहां देखो, अब बच्चे अच्छे समझना। आप कहोगे सर ये बात तो हमें क्लियर हो गई है। अच्छा, जो बच्चे हिंदी मीडियम के है ना, एक तो मेरी क्लास में बच्चे ना ऐसे मोबाइल को ना चला के नहीं सुनना। ये कोई कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा कि मोबाइल चला के सुन रहे हैं, नहीं। आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए, एक रफ कॉपी होनी चाहिए। पीडीएफ अगर आपको मिलेगी, लेकिन केवल अगर आप वीडियो सुनेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपना डेटा खराब कर रहे हैं, आप कोई जानकारी बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं कर सकते। आप मैथ की क्लास ले रहे हैं या साइंस की क्लास ले रहे हैं, आपके हाथ में रफ कॉपी और एक पेन होना चाहिए। आपको अच्छे नोट्स के लिए पीडीएफ मिल जाएगी, पर आप थोड़ा साथ में लिखोगे ना तो क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। आलोक कुमार कह रहे हैं नाम प्लीज। बस ऐसे बच्चों ने दुखी कर देते हैं टीचर को ना, नाम लो। अब देखो, आप कहोगे सर ये बात तो आपने समझा दी थी हमें कि यदि किसी वस्तु की जो स्थिति है, किसी वस्तु की जो पोजीशन है, अगर वो समय के साथ ना बदल रही हो तो वस्तु रेस्ट पे है। अगर समय के साथ में पोजीशन बदल रही है तो वस्तु मोशन में है। ये ऑब्जर्वर वाली चीज कहां से आई? देखो, अगर मैं बच्चे यहां पे खड़ा हूं, मेरे लिए कोई चीज हो सकता है कि मोशन में हो, वही चीज हो सकता है कि आपके लिए रेस्ट पे हो। तो मोशन और रेस्ट को बताते समय समय का तो ध्यान रखना है। भाई मेरे सामने टेबल रखी है, अभी यहां पे है, 10 मिनट पहले भी यहीं थी, 10 मिनट के बाद भी यहीं पे होगी, 10 मिनट पहले यहीं है, 10 मिनट के बाद भी यहीं होगी, अभी भी यहीं है। तो ये टेबल रेस्ट पे है, तो समय तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे सामने ट्रेन जा रही है, ट्रेन पहले यहां थी, फिर यहां है, फिर यहां है, तो मोशन में है। तो समय के साथ अगर पोजीशन बदल रही है तो वस्तु गति में है, समय के साथ पोजीशन ना बदले वस्तु रेस्ट पे है। तो टाइम तो इंपॉर्टेंट है ही कि टाइम के साथ पोजीशन बदलती है कि नहीं, लेकिन ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, ऑब्जर्वर इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि कोई चीज मेरे लिए मोशन में हो और वही चीज हो सकता है कि आपके लिए रेस्ट पे हो। सर नाम इसलिए लेने को बोलते हैं कि चेक कर सकते हैं कि लाइव है कि नहीं। देखो, इन बच्चों को पता है, फिजिक्स स्पेशल 1 वाले बच्चे भी कुछ जुड़े हुए हैं अभी, क्योंकि क्लास सबके लिए फ्री है। मैं कभी रिकॉर्डेड क्लास नहीं लेता, मैं केवल लाइव क्लास ही लेता हूँ। हाँ, मान लो कि कुछ मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई, मुझे लग रहा है कि मैंने किसी बैच में नया कुछ बता दिया और मुझे लग रहा है कि वो चलो उन बच्चों को भी पता होना चाहिए, तो बाद में 1-2 वीडियो कभी बैच खत्म होने के बाद में किसी बैच में डलवा दी जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब कोई बैच चल रहा होता है, करंट में कोई बैच होता है, तो उसके अंदर मैं केवल और केवल लाइव क्लास लेता हूँ। रिकॉर्डेड क्लास में कभी तभी लेता हूँ अगर या तो मैं बच्चों को पहले बता दूंगा कि भाई एक क्लास आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपकी में डलेगी, ये एक क्लास में इतना कुछ खास नहीं है वो, वरना मेरी 99.9% अगर मैं क्लास में आपको दिख रहा हूँ और आपको बताया गया कि लाइव क्लास है तो लाइव क्लास ही है, तो दोबारा कभी शक मत करना। ये बच्चों को पहले वालों को पता है, सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। अच्छा, मैंने कहा कि बच्चे ऑब्जर्वर का ध्यान देना। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक ट्रेन मेरे सामने है। अब एक चीज़ सुनना ध्यान से, मेरे सामने एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है ट्रेन में। अब वो व्यक्ति जो बच्चों ट्रेन में जो बैठा हुआ है, तो मुझे क्या लग रहा है कि वो ट्रेन मोशन में है। अभी व्यक्ति यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, तो मोशन में हो गया वो, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और, लेकिन जो व्यक्ति बच्चे ट्रेन के अंदर ही हैं, मान लो मैं ट्रेन में यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने मेरा दोस्त सामने बैठा है सोफे पे, या बढ़िया वाली ट्रेन है मान लो, हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने, मैं और मेरा फ्रेंड आमने सामने बैठे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन लगातार चल रही है, पर मुझे क्या लगेगा कि मेरा दोस्त तो लगातार सोफे बैठा हुआ है, यानी कि मेरा दोस्त रेस्ट पे है। मेरे फ्रेंड को क्या लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूं, तो मेरे फ्रेंड के लिए और मेरे लिए हम आपस में रेस्ट पे हैं। लेकिन जो व्यक्ति बाहर खेत में खड़ा होकर मैं देख रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि हम तो चलती हुई ट्रेन में हैं, हम तो मोशन में हैं। यानी कोई व्यक्ति मेरे लिए रेस्ट पे हो सकता है, वही व्यक्ति आपके लिए मोशन में हो सकता है। जो व्यक्ति आपके लिए मोशन में है वो मेरे लिए रेस्ट पे हो सकता है। तो रेस्ट और मोशन के लिए टाइम के साथ साथ में ऑब्जर्वर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल आप और देखें इसका, मान लो कि ये सन है, सूर्य है, और अर्थ धरती माता आपको पता है कि सूर्य के चक्कर काट रही है। मान लो कोई व्यक्ति यहां पे है धरती पे, एक व्यक्ति मून पे बैठ के हमें देख रहा है, मान लो कि कहीं दूसरे किसी प्लेनेट पे देख रहा है, जुपिटर मान लो देख रहा है हमें बैठ के, तो उसे क्या लगेगा
ये धरती अभी यहाँ थी, इस सन के चक्कर लगा रही है धरती, कुछ देर के बाद यहाँ पे आ गई। तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि यहाँ पे जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है चुपचाप, उसे लगेगा कि व्यक्ति मोशन में है। जबकि आप अगर उसी कमरे में हैं, आपको क्या लगेगा, व्यक्ति हिला भी नहीं है, रेस्ट पे है। तो यही व्यक्ति रेस्ट पे है किसके लिए? अगर दो व्यक्ति कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं, रेस्ट पे हैं। लेकिन जो व्यक्ति जुपिटर बैठ के देख रहा है, उसे क्या लग रहा है कि धरती यहां से यहां पहुंच गई, तो ये व्यक्ति यहां की जगह यहां पहुंच चुके हैं मोशन में। तो रेस्ट और मोशन के लिए ऑब्जर्वर भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी व्यक्ति, अगर आपको बताना है आज के बाद, अगर आपको ये बताना है सर मोशन चैप्टर, भाई एक तो ना दिमाग मत खराब करो अनुज यादव, ऐसा भगा दूंगा क्लास से, दिखोगे नहीं तुम यहाँ पे। ये सब बच्चों के लिए, केवल इसके लिए नहीं है। तुम एक तो क्लास चलिए 1 बजे से मुंह उठा के 1:30 बजे चले आए, चैप्टर कौन चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता है, ये बताओ। क्लास का टाइम 1 बजे आना, बीच में अगर तुम लाइव क्लास के बीच में आए ना, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता पूछने का। ये जो बाकी बच्चे बेवकूफ हैं गए, जो 1 बजे से बैठे हुए हैं, तुम इनके क्लास का टाइम खराब कर रहे हो। जो क्लास चल रही है मेरी क्लास में, बता रहा हूँ मैं दोबारा से, जो भी बच्चा देख रहा है, जिसने आगे बैच लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है। ये क्योंकि बैच क्लास सबके लिए फ्री है। मेरी क्लास में किसी बच्चे ने आके नेतागिरी करी कि स्लो पढ़ाओ, फास्ट पढ़ाओ, इसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ाना, कौन सा चैप्टर चल रहा है, मेरा नाम ले दीजिए, क्या मैं लाइव हूँ, मैं फलानी जगह से हूँ, मेरे गांव का नाम ले दीजिए, वो पिटेगा जिस दिन सामने मिल गया ना, मुर्गा भी बनेगा उसका। क्योंकि आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है, वो उनके लिए 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। वो हर सब्जेक्ट को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं जितना आपसे 4 साल पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे और नौकरी लेके जाते थे। आज बच्चे पूरा पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं ले पा रहे। कोरोना काल ने बच्चे को तो दिक्कत है ही, उनके माँ बाप की भी सोर्स ऑफ इनकम को कम कर दिया है। तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा। यहाँ जो बच्चे फालतू नेतागिरी करके मुंह उठा के कभी भी आ जाएंगे, वो बच्चे मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, वो मेरे लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है, मैं उन्हें बिल्कुल सीरियस लूंगा भी नहीं। तो अगली बार क्लास में जब भी आओ, ध्यान रखना कि अगर आप लेट आए ना, तो मुंह उठा के मत चले आना कि क्या चल रहा है क्लास में, मेरे से मत। एक तो इतने बेवकूफ होते हैं कुछ, तो आएंगे आधे घंटे बाद, सर कितना पढ़ा दिया, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो तुम यार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा तो भाई अपने अंदर वो रखो। आप पैसे दे के पढ़ रहे हो, ये कोई यूट्यूब की क्लास थोड़ी ना फ्री की क्लास है कि तफरीबाजी करी और निकल लिए। पैसे खर्च किए, भले 100 रुपए किए, 500 के, उसकी वैल्यू को समझो, ठीक है। ग्रेविटी वाले चैप्टर में हुसैनी आप इसका आंसर समझोगे, ठीक है, ओके। अब मैं किसी से सही कह रहे हैं अहमद साहब कि किसी इनकी बातों पर ध्यान मत दो, सर फालतू बकवास कर रहे हैं। चलो अब अगला एक देखो, नहीं पता क्या है, अभी ना ये एक क्लास में ना शुरू में बच्चे करते हैं ऐसे नाटक, तो 1-2 क्लास में धमका के ना मैंने ऐसा कर दूंगा, ये समझ जाएंगे। चलो अब मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आप मुझे आंसर देंगे। ये थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा लॉजिक लेके आऊंगा, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, ये वाला ग्राफ, जैसे मैंने अभी तरीका बताया, हाथ में पेन होगा, रफ कॉपी होगी, ग्राफ बनाना और समझना कि जो सर ने ग्राफ पढ़ने का तरीका बताया था, क्या उससे क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं। देखो ये पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। आप बताओ कि ये ग्राफ देखकर आप क्या जानकारी बताएंगे। जैसे कि आपने ये वाला ग्राफ देखा था, तो आपने कहा था सर कि वस्तु की पोजीशन नहीं बदल रही है, ना पोजीशन बढ़ रही ना घट रही, वस्तु रेस्ट पे है। आपने बिल्कुल ठीक बताया था सभी बच्चों ने। फिर उसके बाद में आपने कहा था कि सर ये वाला ग्राफ बता रहा है कि टाइम तो बदल रहा है, साथ में पोजीशन ही बदल रही है, तो वस्तु मोशन में है। स्ट्रेट लाइन है तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मैंने आपको मतलब समझा दिया है। आप मुझे बताएंगे कि इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है। पेपर में आए ग्राफ है सारे के सारे, मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा इन्हें। असरफी कहने सर आज की क्लास फ्री कर देगी। हाँ, एक दो क्लास एक्चुअली मैंने एक साइंस स्पेशल 10 बैच आ रहा है अपना ना, तो उसमें कुछ बच्चे तो इनरोल हो गए हैं, तो कुछ और डेमो के तौर पे हमने क्या किया कि ये फ्री क्लास कर दी। चंदन कुमार बहुत सुंदर आंसर दिया, बहुत बढ़िया, गुड। तो ये 1-2 क्लास ही रहेंगे फ्री, टेंशन मत लो तुम। सुमंत कुमार थोड़ा सा दोबारा समझो। सद्दाम भाई बिल्कुल गलत है आपका, तो नीरज शर्मा बहुत बढ़िया आंसर दिया। गौरव का तो गलत का भी गलत, नवीन का गलत। संतोष बहुत अच्छा आंसर दिया है। राज सरोज थोड़ा सा और अच्छे से लिखो आप। रोहित, शशि, नहीं आदित्य भाई गलत है आपका। सद्दाम भाई का बिल्कुल बताया इन्होंने सही है, पर मैं जो सुनना चाह रहा हूं वो नहीं बताया इन्होंने। राकेश यहाँ देखो, बच्चे मैंने कहा था कि जब भी आपके सामने ग्राफ आए तो अपने मन से फील लेकर आपको आंसर नहीं देना। आपको हमेशा क्या करना है, ग्राफ देखते ही, मैं तो हमेशा जब भी ग्राफ आता है ना 2 पॉइंट ले लेता हूं, 2 पॉइंट।
फिर मैंने आपसे कहा था कि आप 2 पॉइंट लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे बच्चे आप, उसके बाद में आप एक काम करेंगे, इस पॉइंट से एक लाइन डाल दो सीधे एक्स एक्सिस पे, एक डाल दो वाई पे परपेंडिकुलर, एक डाल दो एक्स पे, एक डाल दो वाई पे। तो कुछ समझ में आया? आई फील, देखो टाइम जो है बच्चे ना बढ़ रहा ना घट रहा, समय वही का वही है, टाइम फिक्स है लेकिन पोजीशन बदल गई। क्या ऐसा संभव है कि टाइम तो वही का वही हो और आपकी 2 पोजीशन हो? ठीक 12:12 पे आप दिल्ली में हैं, क्या ठीक उसी सेकंड बच्चे आप आगरा में हो सकते हैं कि नहीं? एक ही टाइम पर किसी व्यक्ति की 2 पोजीशन नहीं हो सकती। उसी टाइम आप इसी रूम में भी हो और बगल वाले रूम में हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आपको पता ना, इसी बात का फायदा उठाया जाता है कोर्ट के अंदर। मान लो कि मैंने कुछ काम करा, मान लो कुछ भी, या मान लो कि किसी ने मेरा नाम ऐसे फंसा दिया कि भाई इस व्यक्ति ने किसी को गोली मारी, अंकुर सर ने गोली मार दी फलाने आदमी को, पुलिस मुझे उठा के ले गई, मैंने समझाया, अगले व्यक्ति ने पैसे भर रखे हैं, मान लो पुलिस नहीं मानी, कह रहा भाई साहब जाना तो पड़ेगा एक बार। हम चले गए कोर्ट में गए, मैंने कहा जी एक चीज़ बताओ, इन्होंने क्या कहा आपसे? इन्होंने आपसे कहा कि भाई अंकुर सर ने, आज तारीख कितनी है, तारीख देख लेते हैं, 9 अक्टूबर है शायद से, 9 मान लेता हूँ मैं, 9 अक्टूबर को अंकुर सर ने 1 से 2:30 बजे के बीच में अंकुर सर कहाँ पर थे? गाजियाबाद में, तो किसी व्यक्ति को गोली मार दी। मैं बोलूँगा जी एक काम करो, 9 अक्टूबर का 1 से 2:30 का आप एक काम करो, उस दिन मेरी लाइव क्लास थी और लाइव क्लास में मैं नहीं, हजारों बच्चे देख रहे थे, आप पूछ लो, मैं 1 से 2:30 बजे अगर मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ तो मैं आगरा में गाजियाबाद में कैसे हो सकता हूँ? जैसे ही उनके सामने वीडियो चलाई जाएगी और उसके बाद बताया जाएगा, बच्चे जितने भी हम वो सारे कहेंगे जी हाँ जी हम लाइव क्लास लिए अपने घर से, उनके माँ बाप भी बताएंगे जी हमारा लड़का क्लास देख रहा था, तो तुरंत क्या होगा? हाँ जी छोड़ो इन्हें, बेकसूर आदमी है, मानहानि का दावा लगाओ सामने वाले व्यक्ति पे, इतने पैसे भी दो। क्यों? क्योंकि जज साहब को ये बात पता है कि एक व्यक्ति एक ही समय पर उसी समय वो गाजियाबाद और दिल्ली में नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये ग्राफ आपको बता रहा है कि इम्पॉसिबल है, ये आपको बता रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल कि एट सेम टाइम यू कैन हैव 2 पोजिशन, एक ही समय पर आप 2 स्थिति नहीं रख सकते। तो ये इसका मतलब कि इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। ये आपका सीडीएस का वो क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट ग्राफ में से एक ग्राफ है जो मैं पूछता हूँ क्लास में बच्चों से। चलो अगला देखो, ये भी मेरे फेवरेट ग्राफ में से एक ग्राफ है। अगर आपने बताया तो मुझे लगा कि मेरा पढ़ाना थोड़ा सफल रहा आपको। देखो ये बच्चे, मैंने इस बार लिखा, थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं, यहां लिखता हूं मैं इस बार टाइम, यानी कि आप समझ गए होंगे कि इस बार वाला जो ग्राफ है ना, ये टाइम पोजीशन ग्राफ कहलाएगा, क्योंकि मैंने कहा था जो चीज लिखी होगी वाई एक्सिस पे उसे लिखेंगे पहले, ये एक्स पे है, तो पोजीशन ये है टाइम। अच्छा, जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है, ठीक है, वो एक काम करना, वो बच्चे एक बार और देख लेना क्लास को, शुरू की 5-7 क्लास वो 2-2 बार देखना, तो जल्दी फिजिक्स के माहौल में ढल जाएंगे। सर फिजिक्स 3 में प्रोमो कोड 50 करवा दीजिए। अरे भाई शेखर भाई, फिजिक्स 3rd 399 का टोटली बैच है? तुम भाई ऐसा करो, मुझे अपने घर ले जाओ, खाना वाना भी बनवा लेना शाम को मेरे से। ये वाला ग्राफ बताओ भाई कि ये ग्राफ जो है ये आपको क्या जानकारी दे रहा है? ये ग्राफ, ये भी पेपर का आया हुआ ग्राफ है, एग्जाम में पूछा हुआ ग्राफ है ये वाला भी। ये बताओ असर भी, आपके क्वेश्चन को मैं अभी, जो आपने लिखा लाइन, बहुत अच्छी लाइन लिखी आपने, मैं इन दोनों को एक साथ ही बता दूंगा। भूषण यादव कह रहे हैं याद किस लेवल बैच है? ना तो आपने लेवल की स्पेलिंग सही लिखी भूषण भाई, ना बैच की सही लिखी। तो एक तो पहले लेवल और बैच दोनों की स्पेलिंग सही लिखो, फिर बताऊंगा। रामलखन यादव, गुड आफ्टरनून सर। अच्छा कोई बच्चा बुरा मत मानना, लेकिन मैंने एक चीज देखी, जो बच्चे ना यादव नाम के हैं ये बहुत दुखी करते हैं क्लास में सही में। तो यादव भाई से मेरा विशेष अनुरोध है, टाइम से क्लास में आया करें और हर क्लास को ध्यान से सुना करें, पढ़ा करें, और बीच में अगर कोई क्लास छूट जाए पहले उसे कवर करके फिर आया करें। नेहा वर्मा ने इसका आंसर दिया, रोहित साहू ने सही दिया, ओके। चंदन भाई, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ तो है ही नहीं कि जो आप ऐसे बता रहे हो कि वेलोसिटी बढ़ गई और घट गई। ये टाइम और पोजीशन का ग्राफ है। ग्राफ में देखो लिखा क्या है, मिस्टर रुद्रा, नहीं मैंने कहा ना अपने मन से आंसर नहीं देना, आप 2 पॉइंट लो, मन से आंसर दोगे तो गलती हो जाएगी।
अब मुझे देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर ये वाले 2 पॉइंट चूज कर लूँ, ये वाले, अब यहाँ पे पॉइंट चूज करना कलाकारी है इस वाले केस में, तो मुझे क्या पता चलेगा, देखो अगर मैं ये वाले 2 पॉइंट चूज करता हूँ तो मुझे पता चला कि एक लाइन डाली मैंने एक्स पे, एक डाली वाई पे, एक डाली एक्स पे, एक डाली वाई पे। तो मैंने क्या देखा बच्चे, ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है मुझे कि एक ऐसा टाइम भी है जब एक ही समय पर आपकी 2 पोजीशन हो सकती हैं। क्या ठीक एक ही समय पर आपकी 2 पोजीशन हो सकती है कि उसी समय पे आप बच्चे दिल्ली में भी हैं, उसी समय पे आप बच्चे अफ्रीका में भी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये ग्राफ भी इम्पॉसिबल है। ऐसे अगर मैं ये वाली लाइन खींच दूं यहाँ पे, ये वाली लाइन, तो एक ऐसे मान लो कि 12 बजे भी ऐसे हो रहा है कि आपकी 2 पोजीशन आ रही हैं, 2 पोजीशन संभव नहीं है। 1 बजे के आसपास भी ऐसा हो रहा है कि 2 पोजीशन आ रही हैं। आप एक लाइन ये ले लो, एक टाइम हो रहा है मान लो 1:30 बजे के आसपास, फिर से 2 पोजीशन है। तो अगर एक ही समय पर आपकी 2 पोजीशन आ रही है तो ये कह रहा है कि ग्राफ भी इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। यह ग्राफ भी इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। हाँ, ये दोनों ग्राफ एक कंडीशन में पॉसिबल हो सकते हैं, एक कंडीशन में। या तो पेपर में आपको लिखा मिलेगा कि दोनों ग्राफ इम्पॉसिबल हैं, या पेपर में देखो आपको क्या लिखा मिलेगा, वो ये लिखा मिलेगा बच्चे कि दनाराम यादव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। अमन भदौरिया, सद्दाम सर, नाम इनका सद्दाम सर है, अरे वाह, चलो सर साहब आपका भी ठीक है। देखो यहां देखना भाई, एक केस में ऐसा हो सकता है कि एक ही पोजीशन पे, एक ही टाइम पे आपकी 2 पोजीशन हो। वो पता कब? अगर आपकी स्पीड इनफाइनाइट, अनंत हो, अनंत। फिजिक्स के कारण मेरा एनटीपीसी नहीं निकल पाया था सर, 2017 का 7-8 क्वेश्चन आए थे जो बिल्कुल समझ नहीं आए थे मुझे। जितेंद्र जी आपके सवाल बिल्कुल हो जाएगा, पहले हमारे से पढ़ लिए होते तो हो जाता। ऐप पर क्लास कब तक रहेगी सर? बैच खत्म होने के बाद तक रहेगी, 45 मिनट और। साइंस स्पेशल 10 भी प्रोमो कोड है, 10 में पता नहीं भाई, मुझे प्रोमो कोड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर होगा तो आप कॉल सेंटर खोल कर लो या आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अभी तो शायद कुछ ऐसा नहीं है। बच्चे एक चीज समझना, अगर किसी वस्तु की स्पीड अनंत हो जाए, इनफाइनाइट स्पीड, यानी वस्तु 1 सेकंड में अरबों खरबों किलोमीटर भाग सकती हो, इनफाइनाइट स्पीड हो, इनफाइनाइट, तो तब ऐसा हो सकता है कि उसी पॉइंट पर, उसी क्षण आप यहां पर भी हैं और अमेरिका में भी हैं, क्योंकि आप की तो स्पीड इतनी ज्यादा है कि आपको बच्चे उसी क्षण आप यहां और उसी क्षण क्या दिखोगे, आप अमेरिका में भी दिखोगे, क्योंकि आपकी स्पीड अनंत है, लगातार आप भागते आ रहे अरबों खरबों की स्पीड से। तो ये दोनों ग्राफ तब पॉसिबल हो सकते हैं अगर स्पीड अनंत हो। लेकिन आपको पता है कि इनफाइनाइट स्पीड होती नहीं है, स्पीड एक लिमिट तक ही हो सकती है, अनंत स्पीड नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आपके ऊपर फेंक के मार रहा हूं मैं, बताएंगे आप मुझे कि मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, बताओ। ये दोनों ग्राफ आपको बता रहे हैं तो इम्पॉसिबल है। यहाँ दिस ग्राफ शो इनफाइनाइट स्पीड, ये दोनों ग्राफ अनंत चाल को प्रदर्शित करते हैं। तो पेपर में क्या लिखा मिलेगा, या तो असंभव, या क्या लिखा मिलेगा, ये दोनों ग्राफ अनंत चाल को प्रदर्शित करते हैं, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अनंत चाल होती नहीं है, जो कि असंभव है। ये दोनों ग्राफ अनंत चाल को प्रदर्शित करते हैं जो कि असंभव है, विच इज इम्पॉसिबल। कोई बच्चा मुझे बताएगा, एक बच्चा कह रहा है सर कोड है SHAL10। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि SHAL10, ये बच्चे आपका प्रोमो कोड बताया मुझे एक बच्चे ने, साइंस स्पेशल 10 में लग जाएगा ये, कुछ ऐसे। ओके, बिल्कुल सही लिखा बच्चों ने। देखो मैक्सिमम जो स्पीड हो सकती है ना, वो हो सकती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि लाइट की स्पीड। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है वो प्रकाश की चाल है, उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। और प्रकाश की चाल भी कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी लाइट भी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग सकती है, 5 करोड़ किलोमीटर नहीं भाग सकती। तो लिखेंगे, एक बच्चा कह रहा है सर BHUM10 है, एक BHUM10 बता रहा है, जो भी लग जाए भाई वो अप्लाई कर लेना। उससे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट which is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हिंदी में लिखेंगे अधिकतम संभव चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है जो कि 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। देखो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो है ना, जो अधिकतम संभव चाल है वो क्या है? प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। और प्रकाश की चाल निर्वात में, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड 3 गुणा 10 की पावर 8 है। पवन कुमार चौरसिया क्या लिख रहे हैं? सर मैं फैन हूं आपका, बट सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं तो थोड़ा नोट लिखवाते तो अच्छा रहता, डायरेक्ट टॉपिक से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो भाई मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से भाई। आज मोशन वाला चैप्टर चल रहा है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाया। तो मैंने इसमें आपको बताया कि टाइम बदले और पोजीशन ना बदले, तो ये आपको बता रहा बच्चे कि वस्तु रेस्ट पे है। फिर मैंने बोला कि ये ग्राफ आपको बता रहा है कि टाइम बदल रहा है, पोजीशन बदल रही है, यानी कि ग्राफ मोशन का है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेस्ट और मोशन की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको ये लिखवाई डेफिनेशन इनकी, कि यदि किसी वस्तु की जो स्पीड है, अगर किसी वस्तु की जो पोजीशन है वो समय के साथ और ऑब्जर्वर के साथ ना बदले तो वस्तु रेस्ट पे कहलाएगी। किसी वस्तु की पोजीशन बदल जाए समय के साथ में तो वस्तु मोशन में कहलाएगी। फिर मैंने आपको ये 2 ग्राफ बताए। इन दोनों ग्राफ से मैंने ये बताने की कोशिश की कि आप बच्चे उसी टाइम पे आपकी अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती, ये असंभव है। या एक ही टाइम पे आपकी 2 पोजीशन, ये भी बता रहा है ग्राफ, तो ये भी संभव नहीं है। यह संभव कब हो सकता है? अगर स्पीड ही इनफाइनाइट हो, जो कि नहीं हो सकती। लाइट की स्पीड मैक्सिमम स्पीड है। क्या आप शुरू से क्लास नहीं देख रहे हैं क्या? मैंने बिल्कुल आराम आराम से बताया भाई, ठीक है? ओके। और ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ना, जो हम न्यूटन कि हमारे सिलेबस में न्यूटन की मैकेनिक्स होती है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट ना बहुत ही हल्की फुल्की स्पीड से चल रहा है। उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास भी नहीं है। अगर किसी वस्तु की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो जाए ना, फिर आइंस्टीन की थ्योरी चलती है, वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अब मैं बताऊँ भाई, यहाँ तक जितना मैंने बताया, यहाँ तक क्या डाउट है, किस पॉइंट में दिक्कत है, फिर मैं आगे चलूंगा, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। अभी इसमें धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा इसमें। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ एक बार। डेमो क्लास ने अभी यहीं से यही चैप्टर यहीं से कंटिन्यू होगा। अभी मोशन वाला चैप्टर ही चल रहा है, अब मोशन ही पढ़ाएंगे हम। सर प्लीज एक बात बताइए कि एक बैच में कितने स्टूडेंट होते हैं? भाई पता नहीं कितने होते हैं, बहुत होते हैं। क्लियर है? ओके, नो डाउट नो डाउट, ठीक है। चलिए काम करो, अगर मुझे एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा मैं कितने बच्चों को समझा पा रहा हूँ, कितनों को नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप y लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा तो n लिखेंगे। तो नंबर ऑफ n मैं काउंट कर लेता हूँ कितनों को नहीं आ रहा। सर नोट्स की पीडीएफ कब मिलेगी? डल जाएगी 1-2 दिन में नोट्स की पीडीएफ। सर मैं लेट हो गया हूँ। हाँ, जो लेट हो गया उन्हें समझ में नहीं आएगा। साइंस और मैथ की खास बात है, शुरू के 15 मिनट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ओम प्रकाश सैनी साहब को समझ में नहीं आया। ओके, रईसुल हसन 80% कह रहे हैं। ओके, बाकी सबको क्लियर है 100%। तो कुल मिला के एक बच्चा ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया है, एक बच्चा वो है जिसे 20%, एक है शेषनाथ। तो 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, एक बच्चा और है। तो कुल मिला के अपने पास लगभग 400-500 कमेंट आ गए हैं, जिनमें से 3-3.5 बच्चों को मैं नहीं समझा पाया हूँ। कोई नहीं, अब बाद में देख लेना एक बार। इनकी वजह ये हो सकती है 2 वजह, या तो ये थोड़ा सा हाथ में पेन वैन नहीं है इनके, थोड़ा बहुत साथ में ग्राफ को बना के नहीं दे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चेक नहीं कर रहे हैं ये लोग, या फिर ये वजह हो सकती है कि बच्चे लेट आए हों। चलो अब मुझे आप अगला क्वेश्चन बताएंगे। वो देखो क्या, आप मुझे भाई एक चीज़ बताओ, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बच्चे मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है और इसकी स्पीड लगातार 20 मीटर पर सेकंड ही है, लगातार 20 मीटर पर सेकंड। तो इस 20 मीटर पर सेकंड का मतलब समझना, 20 मीटर पर सेकंड का, इसका मतलब ये है कि ये वस्तु 1 सेकंड में 20 मीटर भाग जाती है। भाई आप नहीं बोलते कि आज मैंने मोटरसाइकिल चलाई 80 किलोमीटर पर घंटे से, 80 किलोमीटर पर घंटे से पढ़ाई मैंने चलाई मोटरसाइकिल। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर मोटरसाइकिल लेकर भाग गए, तो 2 घंटे में कितना चले जाओगे आप? 160 चले जाओगे। कोई व्यक्ति चला रहा है मोटरसाइकिल 150 की स्पीड पे, उसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 150 किलोमीटर भाग जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में भागेगा 20 मीटर। तो लगातार ये 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है। और मुझे बताओ कि 10 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर लेगा? यदि कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो
तो 10 सेकंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे पढ़ के, पैसा वसूल है, थैंक यू। ओके चलो भाई, अंकित साहू ने कुछ भी लिखा, बढ़िया सी बात। तो ये 20 मीटर पर सेकंड से बच्चे चल रहा है, 10 सेकंड के बाद कितना चलेगा। आप इसमें दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, सबका आंसर सही है, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं इस वाले क्वेश्चन में। 1 सेकंड में बच्चे 20 मीटर चल रहा है, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा 200। भाई पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक सेकंड में 20 मीटर है, तो 10 सेकंड में कितना होगा 200। या आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा दूरी का स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो डिस्टेंस को लिख रहा हूं मैं डी से, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना बच्चे अपना 10 सेकंड, तो कितना आ गया ये 200 मीटर आ गया। तो ये फॉर्मूला यहीं से इसी लॉजिक से बना है कि प्रत्येक सेकंड अगर 20 मीटर चल रहा है तो 1 सेकंड में 20, तो 10 में कितना 200, तो स्पीड इनटू टाइम। लेकिन अब एक चीज समझना, ये फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं ना, ये फॉर्मूला आपका बच्चे केवल और केवल तभी वैलिड है अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, यानी आपकी स्पीड ना बदल रही हो। लगातार स्पीड कितनी थी 20। अगर आपकी स्पीड बदल रही होगी ना तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फिर क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूला वैलिड है कांस्टेंट स्पीड पे, नियत चाल पे। अगर चाल आपकी नहीं बदल रही है तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक वस्तु ने चलना शुरू किया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लगातार इसकी स्पीड बढ़ रही है और इसकी स्पीड होगी बच्चे 60 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड बच्चे बढ़ते बढ़ते होगी 20 से कितनी 60, ये लगातार स्पीड बढ़ रही है, 20 से कितनी हो गई 60। तो आप मुझे बताएंगे कि 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड में ये व्यक्ति कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। स्पीड 20 से कितनी होगी बच्चे, बढ़ते बढ़ते 60 हो गई, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। आदित्य प्रकाश से लेट है, कोई बात नहीं भाई, क्लास खत्म होने के बाद आपके ऐप में रहेगी, देख लेना आप उसे। ऑल क्लास टाइमिंग साइंस का इस बैच का जो टाइमिंग जिसकी मैं डेमो ले रहा हूं अभी, जिसका ये अभी लगातार यही चलेगा आगे, ये बच्चे बैच आपका जो है ये 1 से 2.5 चलेगा, 1 से 2.5। मनोज कुमार साहू नहीं, सही करो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही भी दिया है। अशरफी शायद आप पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। स्पीड 20 से बढ़ते बढ़ते 60 हो गई है, बिना फॉर्मूले करना। फॉर्मूला तो भी मैंने आपको बताया ही नहीं है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के कैसे करेंगे, इसी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके। देखो आप बच्चे चीज देखना, आपको बतानी है बच्चे डिस्टेंस, दूरी कि आपने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, टोटल डिस्टेंस कितनी चली आपने, आपको बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आप कहोगे सर ये तो दिक्कत हो गई, स्पीड तो लगातार 20 से बढ़ते बढ़ते 60 हो गई है, अब क्या करें। क्योंकि ये फॉर्मूला दूरी होती है चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला तो केवल तब काम करता है ना जब स्पीड कांस्टेंट है। अब क्या करें, अब स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो एक काम करो आप एवरेज स्पीड ले लो। अब आपको बच्चे एवरेज स्पीड लेनी पड़ेगी, औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि दूरी किसके बराबर होती है, औसत चाल एवरेज स्पीड इनटू टाइम के। अब एवरेज स्पीड निकालने कैसे, देखो अगर स्पीड बच्चे लगातार बढ़ रही हो ना तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकाल सकते हैं। ये स्पीड को लिख रहा हूं मैं v से, इसका ब्रैकेट का मतलब है एवरेज। तो एवरेज स्पीड आप क्या निकालेंगे, शुरुआत की स्पीड और फाइनल स्पीड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो 80/2 कितना जाएगा 40। किस में लिख रखा उसने, मीटर पर सेकंड में आ गया, बस आपका काम हो गया। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड का, तो कितना हो गया 400 मीटर। तो अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तब ये फॉर्मूला काम करेगा, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपकी स्पीड बच्चे कांस्टेंट नहीं है फिर आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही लिखा बहुत सारे बच्चों ने, फिर आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। वो एवरेज स्पीड निकालने कैसे, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे साइंस सेट की। अच्छा साइंस सेट वाले जो बच्चे हैं ना, इसमें आपको ना एक चैप्टर बचता है, उसके ना मैंने इसमें फिजिक्स 3 में आपका हीट चैप्टर बचा है, और मैंने फिजिक्स स्पेशल में तो मैं वो डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके वाले बैच की आपको मैं डलवाऊँ मैं वीडियो, क्योंकि एक चैप्टर बचा है ताकि फिर आपका फटाफट कवर कर लें आप उसे, और आपको ना उसमें फायदा होगा कि मैंने उसमें MCQ भी कराया उन्हें फिजिक्स स्पेशल में, और अच्छे लेवल का पढ़ाया है उसमें वो चैप्टर।
तो आपको मैं सोच रहा हूँ कि वो वाला डलवा दिया जाए। देखो अच्छा, अब देखो बच्चे इसमें एक चीज़ और देखेंगे। तो यहाँ से आप एक काम करेंगे, एक फॉर्मूला लिख लेंगे, एवरेज स्पीड, औसत चाल का एक फॉर्मूला आप लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। कैसे आया फॉर्मूला ये? देखो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से आया फॉर्मूला ये, एवरेज स्पीड होती है अपना। अब मैं थोड़ा सा इसमें माहौल चेंज करूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, एक वस्तु की स्पीड 18 किलोमीटर पर घंटे से 18 किलोमीटर पर घंटे से, एक ट्रक 18 किलोमीटर पर घंटे से जा रहा था, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद में क्या हो गया कि उसकी जो स्पीड होगी कुछ समय के बाद होगी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर घंटे से स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इसने 12 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? 12 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली? 18 किलोमीटर पर घंटे से स्पीड हो गई है 5 मीटर पर सेकंड। धीरे धीरे मैं चेंजेस लाने शुरू करूंगा अभी इसमें। 18 किलोमीटर पर घंटे से, चंदन कुमार बात को पकड़ गए, रमेश कुमार बहुत बढ़िया, गजब। विवेक कुमार, संतोष का गलत है, जितेंद्र यादव जी का गलत है, राकेश कुमार का ठीक है, सोनू, शेखर, अशरफी, रोहित साहू कहाँ हो तुम भाई? आज पीछे चल रहे हो इन बच्चों से। नेहा वर्मा, रोहित साहू, गोपाल, ये बच्चे कहाँ हैं अपने फिजिक्स थर्ड वाले? बाकी और बच्चे आगे तो सुस्त पड़ गए तुम। सुमंत, अभिषेक का गलत है, वकील का ठीक है, मनोज कुमार साहू, सुधीर, अंकित, सद्दाम सर, देखो इनका, कृष्ण बर्मन का गलत है। यहाँ एक चीज देखना, जैसे बच्चे, आप यहाँ पे देखो स्पीड 18 किलोमीटर पर घंटा, ये है 5 मीटर पर सेकंड। तो आप ये ना दोनों को अलग अलग यूज नहीं कर सकते। याद रखना, जब भी हम क्लास में यूनिट यूज करेंगे तो बच्चे हम हमेशा यूज करेंगे एसआई यूनिट। ऐसा है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट चलती हैं। यानी आप ऐसा याद रखो, आप फिलहाल के लिए जब भी बच्चे हम लेंथ की बात करेंगे, लंबाई की, तो लंबाई को मैं हमेशा यूज करूंगा मीटर में, मीटर। टाइम बच्चे हमेशा यूज करेंगे सेकंड में। तो मीटर और सेकंड, अभी फिलहाल इन दो को याद रखो आप। तो जैसे आपको किलोमीटर पर घंटा दिखाई दिया, आप क्या करेंगे, पहले से मीटर पर सेकंड बदलो। भाई आप यहां पे तो ले रहे हो किलोमीटर पर घंटा, यहां पे ले रहे हो मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर घंटा को पता ना आपको कि 18 किलोमीटर पर घंटा है। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 18 किलोमीटर पर घंटे का मतलब है 5 मीटर पर सेकंड। अरे ये क्या हुआ, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और बाद में भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही है, यानी स्पीड तो कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट लगा लो, डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो भाई आपकी इस बार कांस्टेंट है, 5 ही है। तो एवरेज भी निकालोगे, 5 और 5 10 का 2 से डिवाइड करोगे, 5 ही तो आएगा। अगर स्पीड लगातार सेम ही हो तो एवरेज भी वही आता है। तो 5 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना? 12 सेकंड, कितना हो गया? 60 मीटर। ये केवल एक लॉजिक था चेक करने के लिए कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है। 120 मीटर 138 मीटर लिखने वाला गलत है भाई। आप ऐसे कैसे कर दोगे? बताओ, आधे बच्चों ने हद कर दी। उन्होंने पता क्या कर दिया, 18 में 5 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, 23/2 11.5। फिर उसके बाद क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई भी कर दी। अरे भाई आप किलोमीटर पर घंटे में मीटर पर सेकंड जोड़ दोगे क्या? नहीं, आप इसे भी मीटर पर सेकंड में बदल लो तो भी 5 आया, ये भी 5। अगर ये 10 आता तो 10 और 5 का एवरेज 7.5 आ जाता, पर वो भी 5 ही है। तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ये। अरे आई बात समझ में? इस बार कम से कम 10 बच्चों को क्वेश्चन गलत है ये, एटलीस्ट 10 का, जिनका 7-8 का तो मैंने नाम ही पढ़ा था जब मैं बोर्ड पर लिखवा रहा था। 2-4 तब भी लिख चुके होंगे गलत कमेंट। ओके असरफी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम। एक क्वेश्चन है मेरा, एक कार बच्चे 36 किलोमीटर पर घंटे से चल रही थी। कुछ देर के बाद उसकी स्पीड हो गई 54 किलोमीटर पर घंटा। तो बताओ 5 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? 5 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी? अनुज कुमार 60 मीटर पर सेकंड नहीं, 60 मीटर दूरी पूछा हमने, स्पीड नहीं पूछा था आपसे।
36 किलोमीटर पर घंटे से चंदन कुमार बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं, सबसे तेज। इन्होंने लिखा है 750 मीटर। ओके। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं 25। जमीन आसमान का फर्क है दोनों के आंसर में। वकील कह रहा 225, एक कह रहा 7.5 किलोमीटर। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, हद हो गई। यहां देखना भाई, 36 किलोमीटर पर घंटे से 54 किलोमीटर पर घंटा गए। अच्छा, दोनों सेम ही है, किलोमीटर पर घंटा किलोमीटर पर घंटा। तो चाहो तो अपने मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। नहीं बदलोगे तो किलोमीटर में आएगा। वो तो ऑप्शन हम देख लेंगे किसमें पूछा है। पर यहाँ पे दिक्कत हुई, मिनट लिख रखा है, यहाँ यूज करना है घंटे का, यहाँ मिनट। ऐसा तो बात चलेगी नहीं। तो या तो आप एक काम करो, इस मिनट को आप करो घंटे बदल लो। तो 5 मिनट है, आप ये 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे बदल जाएगा ये। क्यों भाई? आपको पता है कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60 घंटे। 60 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया आपका टाइम? ये 1/12 घंटा आ गया। तो डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो एवरेज स्पीड लेनी पड़ेगी। जब कांस्टेंट नहीं है, 36 और 54 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 5 3 80, 90 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर पर घंटा। टाइम कितना है हमारा? 1/12 घंटे। ये कट गया तो 3 चौक 12, 3 कम 3, 3 पंजे 15, तो 15/4 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, 15/4 किलोमीटर। या फिर आप इसे अगर मीटर में बदलना चाहो, अगर ऑप्शन मीटर में लिखे होंगे तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, ये इतना आ गया 250। 250 की और 25 की और 15 की मल्टीप्लाई कर लो। 5 बजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 15 17 हासिल को 1, 375। यानी आ गया आपका इतना 3750 मीटर। शुरू के सब बच्चों का आंसर गलत था। देखो, ये बच्चे 36 किलोमीटर से 54 किलोमीटर पर घंटा हुआ। ठीक है, दोनों ही सेम यूनिट में है। आप चाहो तो इन्हें किलोमीटर पर घंटे में भी रख सकते हो। लेकिन एक चीज बताओ ना, वहां तो आप यूज कर रहे हैं किलोमीटर पर घंटे का, और यहाँ पे मिनट, तो एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। या इसे आप क्वेश्चन को और थोड़ा सा अगर आप बदल के करना चाहते हो तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ इसका। एक काम और कर सकते हैं आप, या अपना आप एक फिक्स रखो कि भाई मैं तो हमेशा मीटर पर सेकंड का यूज करूंगा। तो 36 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 18 दूनी 36, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। 54 किलोमीटर पर घंटा है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ये मिनट है तो सेकंड बदल लो, कितना आएगा? 5 मिनट यानी कि 300 सेकंड आ गया। बस क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस क्या होती है? एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड कितनी है? 10 15 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। टाइम कितना लग रहा है? 300 सेकंड। ये पॉइंट से गया 1 0, 5 या 15 हासिल को 1 3 6 7 3, 3750 मीटर यहाँ भी आ गया। जैसा मन करे वैसे कर सकते हैं आप। इस चैप्टर की थ्योरी आएगी तो तभी भाई। अरे एक तो ना समझो ना, एक तो तुम बात को, ये आपका बच्चे सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहां पे ऑप्शन पे टिक लगाने होते हैं। ये पूरी के पूरे डेरिवेशन थोड़े ना तुम इसमें करोगे सोल्व। ये बच्चा कह रहा मिनट पे ध्यान नहीं दिया। ये तो भाई इतना ब्लंडर कैसे कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। बाकी पीडीएफ में जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं सब लिखी मिलेंगी पीडीएफ के अंदर। अच्छा, पीडीएफ के लिए आप एक काम करो, जिन अभी जस्ट पीडीएफ चाहिए ना, आप मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से, और अंकुर सर फिजिक्स में कहीं पर भी स्पेस नहीं है। अंकुर के बाद कोई स्पेस नहीं देंगे, सर लिखेंगे बिना स्पेस के फिजिक्स। तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, इसमें आप जाना, और जिस पीडीएफ पे लिखा होगा ना, एक पीडीएफ पे लिखा होगा कि साइंस स्पेशल और जीएस स्पेशल वाले बच्चे डाउनलोड कर लें, तो सर डाउनलोड कर लेना। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इंग्लिश की अलग है, हिंदी की अलग है। सारे के सारे नोट्स आपको एक बार में मिल जाएंगे। एक बच्चा कह रहा 300 कैसे आया? भाई हद हो गई भाई। तैयारी कर रहे हो भाई तुम गवर्नमेंट जॉब की? अरे बच्चे 5 मिनट है ये, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे? 5 की मल्टीप्लाई कर दे, 300 सेकंड आ जाएगा।
अब मैंने देखो अभी तक तो कुछ बताया ही नहीं है, अभी तक मैंने केवल आपको बताया स्पीड, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। एक दो बच्चे को पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, ये आपको तब आ रही है भाई, आपका बिल्कुल ही बेसिक खत्म है, बिल्कुल ही जीरो है। आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किलोमीटर पर घंटे का यूज कर रहे हैं या मिनट का, इसे भी आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। या अगर आप इन्हें मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो इसे भी सेकंड में ही बदलना पड़ेगा। आप याद रखो, जब भी हम करेंगे ना, क्लास में पढ़ेंगे, हमेशा लंबाई हम मीटर में ही यूज करेंगे, टाइम हमेशा सेकंड में ही यूज करेंगे, और याद रखना वजन को हमेशा किलोग्राम में ही यूज करेंगे। हम MKS सिस्टम यूज करेंगे। MKS का मतलब है कि M का मतलब लंबाई मीटर में ही लिखनी है, वजन को किलोग्राम में ही यूज करना है, और टाइम को सेकंड में ही यूज करना है। तो आप चाहो तो इसे आपने बदल लिया, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, इसे भी 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। बाकी सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। ये 3-3.5 बच्चे ऐसे हैं, अब भाई इन्हें कैसे समझाऊं मैं? कोशिश तो भाई मेरी, जब मैं सबके लिए बराबर बोल रहा हूँ, आप एक चीज समझो, मेरे शब्द सब बच्चों कान में बराबर जा रहे हैं, तो ये 500 बच्चों से समझ में आ रहा, 2-3 को क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं तो आपकी कमी होगी इसमें। हाँ, अगर ऐसा होता कि मैं 60-70-90 बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा होता, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और अलग करना चाहिए। अब मुझे लगता नहीं कि 500-700 बच्चों में और 2-3 में, तो आपको भी खुद अपना लेवल रखना पड़ेगा, या तो आप लेट आए हो या बिल्कुल भी आपको चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करो। भाई देखो, इसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा ऐसे ही। अब मेरा क्वेश्चन अगला, मैं A से गया B पर, B से गया C तक, तो A से B तक बच्चे मुझे लगते हैं जाने में 10 घंटे, B से C तक जाने में लगते हैं 10 घंटे। A से B तक जो बच्चे मेरी स्पीड थी, वो स्पीड थी बच्चे A से B तक मेरी 60 मीटर पर सेकंड, B से C तक बच्चे मेरी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड। तो आप मेरी एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी? औसत चाल, एवरेज स्पीड कितनी होगी? अरे एवरेज स्पीड समझ रहे हो ना? जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, आपके पिताजी आपको घर से लेके स्कूल तक गए, तो आपके पापा एक ही स्पीड से तो जाएंगे नहीं। घर से निकले, मान लो कि स्पीड थी 5, फिर खाली जगह मिल गई, स्पीड कर ली पापा ने आपके 20, फिर जाम मिल गया, स्पीड कर ली 2, फिर मान लो कि स्पीड कभी कर ली 8, फिर यहाँ पे जाते स्कूल हो गई 12। तो ये तो आपके बच्चे स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे आएगी? इन सब स्पीड का एवरेज कितना होगा? वो एवरेज कैसे आएगा? टोटल दूरी कितनी है घर से स्कूल की, उसे टाइम से भाग कर दो तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो अलग अलग पॉइंट पे आपकी स्पीड अलग अलग होंगी, पर एवरेज एक एवरेज भी तो होगा कि मान लो कि घर से स्कूल है, मान लो कि आपका 500 मीटर, और आपको जाने में लग रहा है कितने बच्चे? 10 सेकंड। तो आप कहेंगे जी 500 मीटर की दूरी है, टाइम लग रहा है 10 सेकंड का, तो पापा की एवरेज स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी। पर क्या हर पॉइंट पे 50 थी? नहीं, कभी 70 भी रही होगी, कभी 22 भी रही होगी, कभी 60 भी रही होगी, तो कभी 48 रही होगी। वो एक एवरेज है 50। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है कि आपको A से B तक आप गए तो लगातार आपकी स्पीड 60 है, B से C तक लगातार आपकी स्पीड 40 है, A से B तक लगे 10 घंटे, B से C तक लगे 10 घंटे, एवरेज स्पीड कितनी होगी? बहुत बढ़िया, सब बच्चों का। असरफी, चंदन, आदित्य, अमन, दीपेश, सुबोध, अंजलि, सुशांत का गलत है, सबका ठीक है। सुशांत भाई वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने। भूषण यादव का माँ गलत, कृष्ण बर्मन का गलत है, राकेश कुमार का गलत है, शायद किसी और क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आदित्य प्रकाश, सुमन, नेहा सिंह, दीपक, सबका ठीक। देखो यहाँ एक चीज समझना, बच्चे आप A से गए B तक, B से गए C तक, अब आपकी स्पीड लगातार तो बढ़ नहीं रही है। आपकी स्पीड बच्चे क्या, पहले तो लगातार 60 है 10 घंटे तक, अगले 10 घंटे तक लगातार 40 है। अब क्या करें? एक चीज ध्यान रखना, अगर बच्चे टाइम सेम हो ना, देखो इन 10 घंटे में आपकी स्पीड रही 60, अगले 10 घंटे में आपकी स्पीड रही 40, अगर टाइम सेम है तो वहां पर भी एवरेज स्पीड पता है कैसे निकालेंगे? दोनों स्पीड जोड़ दो और उसका आधा कर दो, 100/2 कितना आ गया? 50। अगर 3 टाइम सेम होते तो तीनों स्पीड को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देते तो 50 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर मैं आपसे बोल दूं मैं A से B तक गया, B से C तक, C से D तक, यहाँ भी लगे 2 घंटे, यहाँ भी लगे 2 घंटे, यहाँ भी लगे 2 घंटे, यहाँ स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड, यहाँ है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ 80 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज कैसे आएगा? टाइम सेम है तो तीनों स्पीड को जोड़ दो, 80 और 20 100 और 160, तीनों स्पीड को जोड़ देंगे, और 3 टाइम सेम है तो 3 से डिवाइड कर दो, ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो अगर टाइम सेम हो, एवरेज स्पीड निकालना आसान है। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है,
2 मीटर पर सेकंड से हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड कैसे आएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 17/2 यानी कि 8.5। अगर आपका टाइम सेम है, इन 2 घंटे तक स्पीड एक ही है, अगले 2 घंटे तक भी स्पीड एक ही है, दोनों स्पीड को जोड़ के, 2 स्पीड सेम थी तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार टाइम सेम था 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 टाइम सेम होंगे तो तीनों स्पीड को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे अगर 5 टाइम सेम होंगे तो 5 स्पीड को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन मोहम्मद शरीफ क्लास कितने बजे चली है? 1 बजे थी भाई क्लास मोहम्मद शरीफ, पता है आपको तो। अच्छा, आप तो शायद दूसरे बैच के हैं, आपकी ये तो ऐसे ही डेमो क्लास चल रही है किसी नए बैच के लिए। आपकी क्लास का टाइमिंग तो 2:30 बजे का है। आप तो साइंस 9 के बच्चे हैं शायद, या एनटीपीसी वाले हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना एक्चुअल, मैं उस पर आ रहा हूँ। बच्चे में आ गया ए से बी तक, बी से सी तक। ए से बी तक की दूरी है 30 किलोमीटर, बी से सी तक की दूरी है 30 किलोमीटर। ए से बी तक बच्चे मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक मेरी स्पीड है बच्चे 40 मीटर पर सेकंड। ए से बी तक की दूरी 10 है, बी से सी तक की बच्चे कितनी है 40। यहां बताना मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी, बताओ। संजय गुप्ता कह रहे सर रिपीट की स्पेलिंग से लिखो पहले तो, तब बताऊंगा। तुम इतनी गलती करते हो स्पेलिंग में। देखो, ए से बी तक की बच्चे स्पीड है 10, बी से सी तक की स्पीड है 40, तो एवरेज स्पीड कैसे आएगी? जितने लिख रहे हैं 25 सबका गलत है। हर बार जोड़ के 2 से डिवाइड नहीं करना। इस बार टाइम सेम नहीं है, डिस्टेंस दूरी सेम है। 25 वालों का सबका गलत है, जो भी 25 लिख रहे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 16, कुछ लिख रहे हैं 25। 16 वालों को मुझे चेक करना पड़ेगा, 25 वालों को गलत है, बिल्कुल गलत। देखो बच्चे, अगर बच्चे आपकी स्पीड का एवरेज निकालना है, ए से बी तक शुरू के 30 किलोमीटर आप चले 10 की स्पीड से, अगले 30 किलोमीटर आपको खाली रास्ता मिल गया चले 40 से, एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो, अगर ये टाइम सेम होता 5 घंटे 5 घंटे तो दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, पर ये टाइम सेम नहीं है, ये डिस्टेंस सेम है। और पेपर में डिस्टेंस सेम वाला ही क्वेश्चन आता है। देखो, अगर बच्चे आपकी डिस्टेंस सेम हो, एवरेज स्पीड पता कैसे आएगी? अब यहां देखना, कितनी डिस्टेंस सेम है आपकी? 2, तो आप ऊपर लिख लेंगे 2, नीचे लिखेंगे 1/v1 + 1/v2। v1 का मतलब है पहले वाली स्पीड, v2 का मतलब है दूसरी स्पीड। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपको पता नीचे एलसीएम आएगा v1 v2, तो कितना हो गया v2 + v1, ये ऊपर चला गया, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। ये फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। अगर आपसे कह दे कि 2 डिस्टेंस सेम है, तो पहले डिस्टेंस में स्पीड v1 है, दूसरी डिस्टेंस में स्पीड v2 है, तो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। तो v1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, v2 की वैल्यू है 40, v1 + v2 10 और 40 कितना हो गया 50, ये कट गया 5 × 8 = 40, तो आ गया आपका 16 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड 16 आएगी। 16। जिस बच्चों को कह रहा जी क्लियर नहीं दिख रहा है, वो अपने मोबाइल की फुल स्क्रीन करके, नल इनका नाम है, ये नल मतलब इन्होंने कोई नंबर नाम लिख रखा होगा, एक ऐसा सिंबल आएगा, उस पर क्लिक करके पिक्सल बढ़ा लो आप। देखो, अब बच्चे देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपकी डिस्टेंस सेम हो, कितनी डिस्टेंस सेम है 2, तो ऊपर 2 लिखो, नीचे 1/v1 + 1/v2। अगर 3 डिस्टेंस सेम होती, ऊपर लिखते 3, नीचे लिखते 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे, ए से बी। अच्छा, अगर मान लो किसी बच्चे को ना बहुत ही, मैं कोशिश तो ये करता हूँ नॉर्मली, जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता उन्हें भी समझ में आ जाए। अगर किसी को मेरा भी नहीं आ रहा समझ में, मान लो 1-2 बच्चे से हैं इस क्लास में भी, वो काम करना, हमारे यहाँ पे ना एक मैडम भी क्लास लेते हैं फिजिक्स की, यूट्यूब पे फ्री क्लास चलती है उनकी कई बार, तो उनके वाले आप वो ले लेना। जब भी उनकी क्लास होगी ना इस पर क्या बोलते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें अपना कुछ क्वेश्चन कराते हैं पुराने, उसमें हल्के हल्के क्वेश्चन रहते हैं, तो आप कम से कम पहले उतना सीख लो, थोड़ा सा लेवल अपना इंक्रीज कर लेना। आसान आसान से क्वेश्चन रहेंगे वो, फिर जो आपको अच्छे लेवल के करने होंगे फिर आप किसी बैच में देख लेना, अगर किसी को ज़्यादा ही दिक्कत है। हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए, 2-2.5 बच्चे हैं इस क्लास में, 2-4 क्लास लेंगे तो वो भी इन बाकी बच्चों के जैसे हो जाएंगे। देखो,
ए से बी तक की दूरी मान लो कि 10 किलोमीटर है, बी से सी तक की दूरी 10 किलोमीटर है, सी से डी तक की दूरी 10 किलोमीटर है। ए से बी तक बच्चे मान लो कि आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, बी से सी है 20 मीटर पर सेकंड, सी से डी है 30 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी? एवरेज स्पीड। अरबी शर्मा कह रहे सर ये किस पर लाइव आ रहा है? ऐप पर लाइव चल रहा है ये। यूट्यूब पर भी लाइव चलेगा ये, बाद में चला देंगे यूट्यूब पर भी। या हो सकता है कि इन्होंने साथ में चला रखा हो, अभी भी मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बच्चे आप एक चीज बताओ, आपने एक चीज देखो, अगर ये टाइम होता ए से बी तक का टाइम, बी से सी तक का, सी डी तक, अगर टाइम सेम होता फिर तो हम तीनों स्पीड को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते, 30, 50, 60, 3 से डिवाइड करते तो 20 आ जाता। पर डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं है, तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड कैसे आती है? ऊपर लिखो 3 डिस्टेंस सेम है, नीचे लिखेंगे 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 3v1 v2 v3, नीचे आ जाएगा ये v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। सोल्व कर लो, v1 की वैल्यू कितनी है 10, इसकी v2 कितनी है 20, v3 कितनी है 30, v1 v2 10 और 20 कितना हो जाएगा 200, v2 v3 20 और 30 कितना हो जाएगा 600, v3 v1 300 और 10 कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको हो गया 3 दूनी 6, 6 12 6 18, 3 जीरो आ जाएंगी, नीचे आएगा 6 3 9 2 11, 1100। तो आपका आ गया 180/11। तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई 180/11 मीटर पर सेकंड। कई बच्चों का आंसर आ भी चुका है, ठीक है उनका। लेकिन आप मुझे बताओ ये क्या कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा क्या? ये कुछ लंबा मेथड नहीं हो गया? आपको जी लंबा तो हो गया। अगर गलती से यहाँ पे लिख देता हूँ 12, 17, 19 टाइप का तो और भी टफ काम हो जाता। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये मैथ वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे इसमें हम। मैथ अगर आप पढ़ रहे होंगे ना तो जैसे टीचर मैथ में कराते हैं ना वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये ट्रिक बच्चे तभी काम करेगी अगर डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि टाइम सेम है फिर तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, सारी स्पीड को जोड़ दो, जितनी स्पीड है उतने से डिवाइड कर दो। अगर बच्चे आपको डिस्टेंस सेम हो, पता कैसे करेंगे आप टाइम एंड वर्क वाला तरीका लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, आप यहाँ पे देखो आपकी स्पीड कितनी कितनी है, एक है 10 मीटर पर सेकंड, एक है 20 मीटर पर सेकंड, एक है 30 मीटर पर सेकंड। आप इनका ले लो एलसीएम, तो 20 30 10 एलसीएम आएगा 60। तो जो एलसीएम आएगा वो दूरी होगी, वो क्या हो जाएगा 60 मीटर। जो एलसीएम आएगा ना, देखो यहाँ पे आप स्पीड लेंगे, एलसीएम आएगा डिस्टेंस। अब देखो इस 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 60 मीटर को 10 मीटर पर सेकंड से भाग करेंगे कितना आएगा 6 सेकंड। यहाँ पे आएगा समय, याद रखना यहाँ समय आएगा, यहाँ पे स्पीड लिखेंगे, एलसीएम होगा दूरी, 20 40 20 से 60, 3 क्या आ गया सेकंड, 30 दूनी 60, 2 क्या आ गया सेकंड। तो आपकी दूरी कितनी है बच्चे 60 मीटर। पर ये दूरी एक बार की है, आपकी दूरी तो 3 सेम है, तो 3 बार की दूरी कितनी हो जाएगी 180। और टाइम कितना है तीनों बार का 6 3 9 2 11 सेकंड। आ गया आंसर 180/11 मीटर पर सेकंड। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका बिना किसी फॉर्मूले के। जब भी बच्चे आपके डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपकी सेम है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी स्पीड है 10 20 30 वो स्पीड लिख लो, फिर इसका एलसीएम ले लो, वो डिस्टेंस आ जाएगी। 10 20 30 का एलसीएम कितना आएगा 60, वो डिस्टेंस है तो मीटर में आएगी, वो डिस्टेंस है। फिर आप क्या करेंगे बच्चे से भाग करेंगे तो 6 3 2 वो क्या आएगा आपका टाइम आएगा। तो दूरी कितनी आपकी 60, पर वो दूरी आपकी क्या बच्चे एक बार की दूरी है, और दूरी तो तीनों बार की सेम ही है, तो 3 बार की दूरी हो जाएगी 180, और 3 बार का टाइम कितना 11, 180/11 आ गया। तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं, आपको क्लियरिटी आएगी। इसी से करना क्वेश्चन आप। मैं कह रहा हूं कि आप गए ए से बी तक, बी से सी, सी से डी, यहाँ पे आपकी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, यहाँ पे है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। यहाँ पे आपकी स्पीड मान लो कि 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। डिस्टेंस सेम है, 2 किलोमीटर तक 12 है, अगले 2 किलोमीटर 15 है, अगले 2 किलोमीटर 30 है, एवरेज कितनी आएगी। कह रहा सर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट तो अलाउ है ही नहीं इसमें, हाथ में पेन लो
और रफ कॉपी रखो सामने। देखो डिस्टेंस सेम है, अच्छा टाइम सेम होता तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते, टाइम नहीं है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या करेंगे, एक है कितनी 12 मीटर पर सेकंड, एक है 15। आगे से तो आप ये भी मत लिखना क्योंकि आपको पता है कि इधर स्पीड है, इधर डिस्टेंस होगी, इधर टाइम होगा, पर अभी शुरुआत में मैं लिख रहा हूँ। एलसीएम कितना आएगा इनका भी 60 आ जाएगा, तो 12 पंजे 60 सेकेंड 5 सेकेंड, 15 चौक 60, 20 चले 20 60, तो डिस्टेंस कितनी आई 60। पर ये याद रखना ये एक बार की है ये, तो 3 डिस्टेंस सेम है तो 60 180 मीटर, 5 4 9 9 3 12, 12 के 12 12 पंजे 60, 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया 15। बहुत बढ़िया गजब, 15 मीटर पर सेकंड आया। बच्चे पता गलती कहाँ कर देते हैं, 60 को डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो गलती हो जाएगी वो, क्योंकि आपको याद रखना है जो दूरी है ना ये एक बार की है और 3 बार की दूरी तो तीनों सेम ही है, तो कितनी आएगी वो। हाँ ये वीडियो रिपीट देख सकते हैं आप बिल्कुल। चलो तो आज जो बच्चे मैंने आपको बताया, मैं एक बार फटाफट मोटा सा रिवीजन करा देता हूं आपको। आज की जो हमने क्लास स्टार्ट की वो स्टार्ट की इन ग्राफ से, यही ग्राफ से मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को, रेस्ट और मोशन। फिर मैंने आपको ये 2 ग्राफ ये बताए, उसके बाद बच्चे मैंने आपको इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं, ठीक है, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन बताई है। उसके बाद में मैक्सिमम स्पीड कितनी पॉसिबल हो सकती है ये पढ़ा हमने। उसके बाद में हमने ये पढ़ा इसके अंदर कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालें। लगातार स्पीड बढ़ेगी तो पहली और आखिरी स्पीड को जोड़कर हाफ कर देंगे, एवरेज आ जाएगी। अगर लगातार स्पीड बढ़ रही है ना, पहली आखिरी को जोड़ के हाफ कर दो। अगर टाइम सेम है तो जितनी भी स्पीड है जोड़ के उन्हें डिवाइड कर देंगे, जितनी भी स्पीड सेम होंगी उतने नंबर से। अगर डिस्टेंस सेम है तो ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। चलो, और जो बच्चे लेट आए हैं इस क्लास को ये खत्म होते ही आपके ऐप में रहेगी, फिर करना सर ये क्लास रेगुलर इसी टाइम पे होगी। यस, राज सरोज इसी टाइम पे होगी। अर्पित सर वगैरह नाइस, असरफी ओके, थैंक यू, अमन भदौरिया ओके, बाय बाय, टेक केयर।